बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है हरीरा बराए दाफ़े जरियान, दाफ़े इस्लाम। और जिन लोगों की मनी पतली है, मादा पतला है, टाइमिंग बिल्कुल कम है, उन लोगों के लिए, या वो लोग जो कमज़ोरी का शिकार हैं, जिस्मानी तौर पर लागर हैं, और वो लोग जो दवाएं खाकर अक गए हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ अब इतनी खा लें कि अब हमारा जो है ना किसी दवाई खाने को दिल नहीं करता। उन लोगों के लिए ये आज का नुस्खा है। ये दुआ की दुआ है और नाश्ता का नाश्ता है, और उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो दुआओं से बेजार हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम खुश जायका चीज़ से अपना इलाज करें। और ये जो दवाई है ये खुश जायका भी है और इलाज का इलाज है, नाश्ता का नाश्ता है। आज जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये 2 दिन का नुस्खा है उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं और जो लोग हज़मे की ताकत रखते हैं और वो गुज़ा खाते हैं, उनका मैदा हज़म कर लेता है। वो ये नुस्खा एक ही दिन बनाएं और एक ही दिन इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये जो नुस्खा है ये जरियान के लिए बहुत ही मुफीद है, इहतलाम के लिए बहुत ही मुफीद है, सुरत अनजाल के लिए बहुत ही मुफीद है, रिक्कत मनी के लिए बहुत मुफीद है, दिमागी ताकत के लिए बहुत मुफीद है। जिनका दिमागी तौर पर कमज़ोर है, काम थोड़ा सा करने से दिमाग थक जाता है और आंखें दर्द करना शुरू कर देती हैं, दिमागी कमज़ोरी है, उनके लिए नुस्खा भी बहुत मुफीद है। बदन की कमज़ोरी है, बदन की लागरी है, उन लोगों के लिए ये अक्सीर आज़म है। ये इस्तेमाल करें मुतवातर 21 रोज़, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। तो ये हरीरा जो है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये खीर नुमा होता है, खीर से थोड़ा सा ये पतला होता है। तो और नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए मैं थोड़ी सी आगाही दूँ कि इलाज जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि सफूफ के ज़रिए, गोलियों के ज़रिए, कुर्स के ज़रिए, माजून के ज़रिए, कुश्ता जात के ज़रिए, हलवा के ज़रिए, इसके अलावा हरीरा के ज़रिए, अतरीफ़लात होते हैं, फिर इसी तरीके के साथ ज्वार छात हैं। वो एक एक बीमारी जो है वो मुख्तलिफ उनके नुस्खे हैं, वो हर नुस्खे के साथ हम इलाज करते हैं। ये बीमारियां दूसरों नुस्खों के साथ भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये जो हरीरा है ये आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। लगातार आप 21 रोज़ इस्तेमाल करें तो फिर आप इसके नताइज हासिल करें और देखें कि आपकी खुशी का कितना आपको मज़ा आता है। तो नोट फरमा लें, सबसे पहले तो आपने चीज़ें लेनी है, वो सालब मिश्री लेनी है, ये 1 तोला। इसके बाद मगज़ बनोला, ये भी 1 तोला। संघाड़ा खुशक 1 तोला। इसबगोल का छिलका, ये भी 1 तोला। माश की दाल का जो आटा होता है इसको हम आरद माश भी कहते हैं। आप धुली हुई माश जो है उसका आप मैदा बना लें, जिस तरह के चनों का बेसन हम बनाते हैं इसका भी आप आटा बना लें, बिल्कुल बारीक जैसे मैदा होता है इतना बारीक आपने बनाना है। माश की धुली हुई माश का जो आटा है ये भी 1 तोला लेना है। मगज़ बादाम आपने 20 अदद लेने हैं, ये छिले हुए लेने हैं। इसको भिगो दें रात को और सुबह इसको जो है वो बादाम जो 20 है वो उसका छिलका उतार लें। और कूजा मिश्री ले लें, कूजा मिश्री नहीं तो सफ़ेद चीनी ही हासिल कर लें। ये आप 8 तोला ले लें और 1 किलो दूध ले लें। ये आपकी जो चीज़ें हैं और हस्बे ज़ायका आप
इसमें देसी घी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो संघाड़ा है, सालब मिश्री है और बनोला, मगज़ बनोला, इन तीनों को अलहदा ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसमें इसबगोल का छिलका और जो माश की दाल है वो इसमें मिक्स कर लें। बादाम जो है वो अलहदा दूध में उसको ग्राइंड करें या किसी भी कूड़े डंडे के साथ उसको रगड़ लें। तो उसके बाद आपने दूध जो है वो थोड़ा सा गर्म करना है। थोड़ा सा गर्म करके जब गर्म हो जाए उसमें ये सफूफ तमाम डाल दें जो पहले आपने बनाया है, सालब मिश्री का, मगज़ बनोला और तीसरी जो चीज़ है वो है संघाड़ा। ये अलहदा आपने सफूफ बनाया है और इसबगोल का छिलका जो है। इसके बाद जो बादाम है वो आपने अलहदा उसको रगड़ना है और माश का आटा जो है और इसबगोल का छिलका, ये दोनों चीज़ें अलहदा होनी है। इसके बाद आपने इसको दूध में डालना है और हस्बे जायका आप इसमें देसी घी गाय का डाल सकते हैं और इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब ये हरीरा की थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, हरीरा टाइप बन जाए तो आप इसको उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो आपने इसमें एक रत्ती कुश्ता सेदाता या कुश्ता मरगांग, दो रत्ती आपने इसमें डालना है। अगट्ठा भी डाल सकते हैं और अलहदा भी, अगर आप चाहें कि एक ही कुश्ता अवेलेबल है, मौजूद है, तो कुश्ता मरगांग डाल लें या कुश्ता शेदाता डाल लें। अगर दोनों मौजूद हैं, आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो दोनों भी डाल सकते हैं। तो ये खुराक जो है सुबह आपने इसको इस्तेमाल करना है नाश्ते के तौर पर। जिनका हाजमा दुरुस्त है वो एक खुराक है ये, और जिनका हाजमा कमज़ोर है वो 2 दिन इस्तेमाल कर लें। और जिन लोगों का मैदा ख़राब है वो पहले अपने मैदे का इलाज कराएं। जब तक मैदा दुरुस्त नहीं होगा ये तमाम चीज़ें खाएंगे तो फजूल जाएंगी, क्योंकि वो जुज़्वे बदन नहीं बनेंगी। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।